देखिए हमने आपको जितनी भी चीजें बताई अभी तक वही हुई है। हमने आपको कोरिजेंडम का बताया था, हमने आपको बताया था वैकेंसी बढ़ेगी, हमने आपको बताया था कि ये वैकेंसी की फी रिफंड होगी, फिर से बढ़ेगा, और हमने आपको डेट भी बता दी थी बहुत पहले। और हम आपको ये करते हैं कि जैसा कि हमने आपको स्पेशल एजुकेशन के लिए तैयार करके भेजा था और सारे क्वेश्चन वही आए थे जो हमने बताए थे, उम्मीद करते हैं कि इस एग्जाम में भी ऐसा ही होगा कि जो हमारी प्रेडिक्शन है वो भी सही हो रही है और जो हमने बताया है पढ़ने के लिए वही पेपर में भी आएगा। तो आप हाय, तो एक बार फिर से हमारा प्रेडिक्शन एकदम सही हुआ है। जो हमने कहा था पिछले वीडियो में हू बहू वही चीजें हो रही हैं, और हम उम्मीद करते हैं एग्जाम में भी हू बहू वही क्वेश्चन आएंगे जो हमने आपको अपने पीडीएफ्स में सेंड करे हैं। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करता हूं इस वीडियो को एनालाइज करना और आपको बताना कि कैसे हमने जो जो बताया था सेम वही चीजें हुई हैं, और अब हम देखेंगे कि एग्जाम आपके कब होंगे। तो देखिए, आपको ये बताना चाहूंगा कि एग्जाम आपका अब जेबीटी का कब हो सकता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये वाला एनालिसिस बता दूं जो कि हमने पिछले वीडियो में बहुत पहले ही बता दिया था, पेपर में आज छप के निकला है। जेबीटी की जो भर्ती है उसके लिए दोबारा से विज्ञापन जारी कर दिया है सरकार ने, और विभाग ने 10 अगस्त को पहले 293 वाला निकाला था, आपको पता है अब ये कैंसिल हो गया है, और इसको जो है अब संशोधित करके कोरिजेंडम, मैंने आपसे कहा था कोरिजेंडम आएगा, और वो कोरिजेंडम आ चुका है। 396 वैकेंसीज के लिए दोबारा से निकाला जाएगा। 24 जनवरी की दोपहर को आपको इस फॉर्म को दोबारा भर सकते हैं, और 19 फरवरी की शाम को 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन आप दोबारा कर सकते हैं। पुरानी भर्ती को निरस्त करने का निर्णय विभाग ने कानूनी सलाह लेने के बाद किया है, क्योंकि कानूनी सलाह उनकी वही है, मैंने आपको कहा था अपने पिछले वीडियो में कि जो अभी वकील है वो सुप्रीम कोर्ट का ये वाला ऑर्डर दिखाएंगे, और इस ऑर्डर में साफ साफ लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि कहीं भी देश भर में बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। फिर देखिए, विभाग ने 10 अगस्त 2023 की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। शैक्षिक योग्यता में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ बीएड को भी मान्य कर दिया गया था। उस समय बीएड को मान्य कर दिया गया था, लेकिन अब बीएड जो है मान्य नहीं होगा। ये शैक्षिक योग्यता वर्ष 2018 के नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई के गाइडलाइंस के तहत हुई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया था। ठीक है, प्रक्रिया शुरू होने के बाद 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को कैंसिल कर दिया था, शैक्षिक योग्यता को अमान्य कर दिया था, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद विभाग ने आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया था, जिसके बाद शैक्षिक योग्यता को लेकर असमंजस की स्थिति थी। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बिहार और छत्तीसगढ़ का जो फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि बिहार और छत्तीसगढ़ में, मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था क्लिप सुप्रीम कोर्ट की, इसमें जजों ने कहा था कि यहाँ पे जो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन है उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रभावित हो जाएगी, इस वजह से हम बीएड को अलाउ नहीं कर सकते हैं, नौकरी की बात नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट की याचिका लगाई गई, 3 माह के सुनवाई के बाद उसको जो है कैंसिल कर दिया गया। अब आगे इसमें क्या होगा, देखिए, भर्ती के लिए डीएलएड वाले ही कर सकेंगे आवेदन। शिक्षा विभाग की तरफ से दोबारा भर्ती करने पे पहले अगस्त में हुई आवेदन रजिस्ट्रेशन की फीस को वापस करने का निर्णय लिया गया है। ये जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है, मैं आपको बताऊं, 54,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। 54,000 लोगों के सबके फीस रिटर्न होंगे और सबको दोबारा से अप्लाई करना होगा। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा गया है। अगस्त में हुई आवेदन प्रक्रिया के 25,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए थे, ये अगस्त में हुआ था, लेकिन दोबारा जब इन्होंने खोला था तो ये इनका ऑफिशियल डेटा था कि 54,000 हो गया है। ठीक है, विभागीय जानकारी के अनुसार आवेदक जिस खाते में रजिस्ट्रेशन फीस दी थी उसी में वापस की जा रही है। अगर आपको फीस वापस पाने में दिक्कत आती है तो क्या होगा, वो भर्ती कर रही एजेंसी को ईमेल के जरिए संपर्क कर सकता है। इसी प्रकार से नई भर्ती में सिर्फ डीएलएड मान्य होगा। इस बार आवेदक बीएड करने वाले युवा आवेदन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो आपको जितने भी लोग हैं सबको फीस वापस मिलेगी, और उसके बाद आपको दोबारा से इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए एक चीज, हरसिमरत सिंह बराड़ जी हैं, ये जो शिक्षा निदेशक हैं चंडीगढ़ जेबीटी के, इन्होंने कहा है विभाग में शिक्षकों की कमी है, जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसले के आदेश का इंतजार नहीं किया गया है। पुरानी भर्ती की रजिस्ट्रेशन फीस वापस की जाएगी। नई भर्ती के लिए 24 जनवरी से 19 फरवरी तक आवेदन होगा, और 22 तक रजिस्ट्रेशन की फीस भरी जाएगी। और आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिखित परीक्षा की तारीख जारी होगी। अब मैं आपको यह बता दे रहा हूं कि लिखित परीक्षा की तारीख कब होगी। मैं आपको बहुत साफ बता दूं, 24 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो भी डीएलएड वाले हैं, मैं आपको बता दूं बीएड वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और उनकी जो फीस है, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा था, लगभग 54,000, इनकी फीस को जो है रिटर्न करा जाएगा, रिफंड करा जाएगा सबकी फी को। ठीक है, और उसके बाद नई फी को एक्सेप्ट करा जाएगा। देखो, अब ये मानना है कि पहले भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपका एग्जाम जो है कहीं ना कहीं मार्च के मिड में या अप्रैल के बिगनिंग में हो जाएगा, और आज भी मैं वही बात बता रहा हूँ। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपका एग्जाम मार्च के एंड में या फिर अप्रैल के एंड में होगा, मई तक तो नहीं जाएगा ये। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना है कि आपका एग्जाम जो है बहुत पास आ चुका है, और अब जो है आयोग 100% इस एग्जाम को करा लेगा। जो भी असमंजस्य की स्थिति बनी थी वो क्लियर हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से आप लोग जो है आप तैयारी शुरू कर दो, और जितने लोगों ने भी तैयारी नहीं करी है, देखिए हमने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं अभी तक वही हुई है।
हमने आपको कोरिजेंडम का बताया था, हमने आपको बताया था वैकेंसी बढ़ेगी, हमने आपको बताया था कि ये वैकेंसी की फी रिफंड होगी, फिर से बढ़ेगा, और हमने आपको डेट भी बता दी थी बहुत पहले ही। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि 1105 वैकेंसीज इस एग्ज़ाम को करा लेने के बाद फिर से निकलेंगी, क्योंकि उसमें भारी कमी है शिक्षकों की। ठीक है, तो ये भी आप देखिएगा दोबारा से होगा इस एग्ज़ाम को करा लेने के बाद, कहीं ना कहीं मई और अप्रैल में इसी साल। तो उम्मीद करते हैं कि जैसा कि हमने आपको स्पेशल एजुकेशन के लिए तैयार करके भेजा था और सारे क्वेश्चन वही आए थे जो हमने बताए थे, उम्मीद करते हैं कि इस एग्ज़ाम में भी ऐसा ही होगा कि जो हमारी प्रेडिक्शन है वो भी सही हो रही है, और जो हमने बताया है पढ़ने के लिए वही पेपर में भी आएगा। तो आप हमारे साथ तैयारी करते रहिए। जो लोग भी इस चैनल पर नए आए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स के बारे में और कोर्स के बारे में आपको जानना है तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।